सुबह से रैलियां ही रैलियां निकल रही हैं। ये सुबह से चौथी रैली है, बहुत बड़ी है। हालांकि मैं बालकनी में हूँ तो उतना तो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा, पर जितना भी है तो जय श्री राम के नारे जो हैं वो कण कण में गूंज रहे हैं। बहुत बड़ा विशाल दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना उत्साह है ना, इतना ज़्यादा कि ठंड वंड सब जाए। देखिए आप, वहाँ रैली और रोड के इस तरफ ये बच्चा एंजॉय कर रहा है, वीडियो बना रहा है, डांस कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। हमारी मम्मी को देखिए कंबल ओढ़ के आई हैं रैली देखने बहुत ही सुंदर। और सुबह सुबह तो ऐसी झांकी निकली थी जिसमें बच्चे बने हुए थे, छोटे छोटे राम लक्ष्मण। इसमें भी बच्चे बड़े बड़े हैं। रामपाल की दिख रही होगी आप सभी को, देखिए। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कार्तिक को देखिए यहाँ नारे लगा रहे हैं जय सिया राम। हमारी रोनी है और सब अपनी अपनी बालकनी से छत से वीडियोस बना रहे हैं। बहुत रौनक है, बहुत उत्साह है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा सदा नाम। कुछ नहीं दिखेगा गाइस, पेड़ पौधे हरियाली में रहते हैं हम, कुछ नहीं दिखेगा आपको। हेलो एवरीवन, एकादशी की शुभकामनाएं। हमारी एकादशी अच्छी मने, चाहे टूटे फूटे ही रहें लेकिन जिंदा रहें, ऐसा आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए। बहुत बुरी तरह चोट लगा है भाई लोगों, बहुत आँख की हालत। पिछले 18 साल से बाइक चला रहा हूँ और मैं बहुत ऐसा भी नहीं चला था, पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। एकादशी है आज, किसी तरह नहाया हूँ पन्नी बांध के हाथ में। हाँ, और इसी वजह से इन्होंने टाँके भी नहीं लगवाए हैं, बहुत गहरी चोट में भी। लेकिन डॉक्टर मान गई। हाँ, वो मान गई बाद में, लेकिन सबसे पहले आंखों की बहुत बुरी हालत हो रखी है। आईलिड पे जो लगी है ना, तो इसकी वजह से पूरा स्वेल्ड अप हो रखा है बहुत ज्यादा। और मुझे एकादशी में भी 3 बार फलाहार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 3 बार दवाई खाने के लिए। तो इस वजह से मैंने इनको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, भुजिया दिया है, क्योंकि कोई भी फल अभी नुकसान ही करेगा। केला हो, संतरा हो, कुछ भी मैं देना नहीं चाहती हूँ। और दूध को जो है वो फाड़ दिया है मैंने, ताकि वो ज्यादा फायदा करे इनको। तो वो अभी मेरा उबल ही रहा है, तो वो भी मैं अभी लेके बाहर से मैं पनीर नहीं मंगाता एकादशी पे, क्योंकि वो ना फिटकरी डाल के फाड़ी गई होती है। तो मैं उसे शुद्ध नहीं मानता। थोड़ा नियम तो करना है कि जब आप फास्ट कर ही रहे हो तो नींबू से मैंने फाड़ा है, मैं अभी दिखाती हूँ, वो मैं इनके लिए लेके आती हूँ। तो ये आ गया है मेरा फटा हुआ छेना, और ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि दूध फाड़ के जब देते हैं ना, मज़ा आ जाता है इसमें चीनी मिला के। यहाँ पे मामी जी आई हैं अपने भांजे से मिलने, दौड़ी दौड़ी चली आई इस ठंड में। जैसे ही पता चला उन्हें, एकदम से कहाँ पूरा दीदी इनका सब ये देखो भांजे को, देखिए घायल भांजा जो है मामी की सेवा में। ये एक चीज देखियो, अखने कहल किनकी मामी के स्टील के गिलास में चाय दे। देखो चोट का असर ना थोड़ा सा आपके दिमाग पे भी हुआ है, आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी है ना, इनको हुआ कि मुकेश बउआ जो है वो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे इस घर में, है ना। वॉशरूम गया है, वो आता है तो उसको हाँ, उनको रोका था कि भाई पहली बार आया है, मुँह मीठा करके जाओ। हाँ, तो मामी हमारी एकादशी करती हैं, मामी भांजा हम सबका एकादशी है। करबे निशु के सबटा ना करबे। हां हां हां
करबे एकादशी के जागो करे फिर करबे चले जब तक हिम्मत दे कर दे। हाँ बिल्कुल नाम नहीं लिए ककरो। अब जा रही हैं मामी जी, छोड़ने आए हैं मामी को। तब से तो फलाहार करके लेटे ही हुए थे, गरमा रखा था, हीटर चला ब्लोअर चला के इनको। आपके फेस में यहाँ पे ये मुंह की यहाँ तक पूरे गाल के यहाँ तक स्वेलिंग आ गई है। ये पूरा दवाई तो दी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाँ मामी देखने आई है दरअसल। मैं वही कह रही हूँ ना कि मामी से वो पता चलने पे। हाँ, अपने लोगों का यही हिसाब होता है ना कि किसी ने ब्लॉग से देखा है, फोन पे फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज रखे हुए हैं, तो सारा देखूंगा। मैं कहता फर्स्ट टाइम आया है, एक और ये तो मैं ऐसे ही दबा लेते हैं काजू कतली। कखनो खोज दे इने जाय अखन भेले आराम से बैठूंगा तब बताऊं क्या छाप। फिर यही नहीं मानी। तो ये हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं और इनके मुंह में बंधे बंधे पहले मामी आके गई और अभी अचानक से पापा मम्मी और भैया सब आ गए अचानक। मतलब इन्होंने जैसे ही व्लॉग देखा होगा और इन्होंने फोन पटका और ये लोग निकल गए, हमें पता भी नहीं। मैं तो अभी मामी गई तो मैं बैठी हीटर में और अचानक देखा तो गेट भी खोलने यही गए थे क्योंकि ये खड़े ही थे तभी बैठी हुई थी अंदर। हाँ ये तभी खड़े ही थे। यहाँ कम ब्लोअर चला रखा है हमने नॉन स्टॉप कमरे में थोड़ा सा। कैसे रहा जाएगा। हाँ अब मैं पापा को वही बोल रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है कभी दामाद को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कभी एक्सीडेंट को लेके कभी। मेरे लिए तो एक सिंपल रूल है, जब तक बंदा हॉस्पिटलाइज ना हो जाए ना वो बीमार नहीं होता। अच्छा इतनी सारी जो कल तो ये जा ही नहीं रहे थे। माँ व्लॉग पूरा देखियो, आज का व्लॉग खाली पढ़ के आ गए हो ना, आज देखे नहीं हो ना, है ना। तो कल व्लॉग घर जाके जरा पूरा देखना। छोटे बच्चों की तरह ना ऐसे मुंह घुमा के और हेड की तरफ बैठ गए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे टाँके नहीं लगवाने, मेरे हाथ पे निशान आ जाएगा, जैसे इनको अभी शादी करनी हो। छोटे बच्चों की तरह कर रहे थे कल। डॉक्टर को भी बोल रहे थे, डॉक्टर बहुत अच्छी थी जीटीबी। हाँ उन्होंने मान ली बात। वो थे तो सारे केरला के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि नहीं टाँका तो लगेगा, फिर बोले नहीं मुझे नहाना है, मुझे काची करनी है, मैं टाँके तो नहीं लगवा सकता। से जख्म जल्दी भर जाता। अरे बउआ इतना पीछे पड़े थे अभी पिछला नहीं, फिर उसने उन्होंने नोच के देखा। हाँ फिर उन्होंने ना स्किन खींच के देखी, कोई बात नहीं, आसपास की स्किन को खींच के देखा उन्होंने बहुत अच्छे से। मैंने तो पहली बार इतने अच्छे से किसी डॉक्टर को देखा एग्जामिन करते हुए, एक एक चोट को वो लिख रही थी पर्टिकुलर, कैसी चोट है क्या चोट है, बहुत ही अच्छे से। चाय बनाती हूँ, पापा मेरी शाम की चाय छोड़ के आए हैं, है ना पापा। छोटी बेटी बनाएगी लेकिन कोई बात वो बना रही है। बाबू सो गई है, उसकी मालिश की है। हाँ सुइत रहा। तो ये जा रहे हैं, दामाद जी आए हैं गेट तक कहने के लिए कि खा के जाने के लिए, लेकिन नहीं खा के जा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे दामाद जी तब आएंगे। जब जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे साथ बैठ के खाएंगे। चलो ठीक है, ओके बाय। ठीक है बाय। ठीक है ना। जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हमारी पावन नगरी अयोध्या में, और यहाँ पे द्वादशी का मैं पारण कर रहा हूँ चावल और बहुत सारी सब्जी और बाकी चीज़ों के साथ। छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है, अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक लग रही है ना, थोड़ा बहुत ठीक लग और सभी लोग अपने अपने मोबाइल में हम लोगों ने जो मस्त, और बच्चे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा है। रामलला की जय, रामलला की जय जय हो। तो अभी आरती चल रही है, आरती खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं ये प्रसाद ग्रहण करूंगा अपना, है ना। तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है, थोड़ा हाथ वाथ में लगी हुई है, तो सर्दी की चोट है, थोड़ा परेशान तो करेगी। अब थोड़ा डाउन भी लग रहा हूँ मैं, जाके सोऊंगा 1-8 घंटे ही। लेकिन इतना सुंदर मुहूर्त जो है ना हमारी जीवन में आया है, हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने श्री राम जी को आते हुए देखा है, उनका स्वागत किया है। बहुत ही ज़्यादा मन मेरा प्रसन्न है, अंदर से बहुत प्रसन्नता है, और आप लोगों को भी होगी आई एम श्योर, है ना। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है आज का दिन सदैव जीवन में याद रहेगा। कम से कम हमने एक ऐसा काम देखा है कि जो हमारी पीढ़ी ने देखा है ना, और इतने सालों का जो हमारा समृद्ध इतिहास रहा है उसका साक्षी बनेगा श्री राम का अयोध्या जी में बना हुआ मंदिर, है ना। ये ब्लॉग छोटा सा बन पड़ा है,
और जैसे अपने लोग ख्याल रखते हैं इस तरह से मेरे सास ससुर भी आए, और है ना, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, कई सारे ऐसे लोग भी आए जो नहीं चाहते रिकॉर्ड करना, वो लोग भी आए, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ चलो थोड़ी सी कठिनाई में सभी आपके साथ खड़े हैं, है ना। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए ताकि जल्दी सही हो जाऊँ। ये फेस पे लगा है ना, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है ना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।